Welcome to Rizvi's e-learning channel. तो आज हम लोग अपने टॉपिक जो कि चल रहा था हमारा सेकेंड यूनिट का एसक्यूएल। तो कल हमने कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे। आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, एसक्यूएल डेटा टाइप्स हो गए, फिर उसके बाद लिटरल्स हो गए, फिर टाइप्स ऑफ कमांड्स वगैरह हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना क्लास अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। अगला हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसक्यूएल, और फिर उसके बाद पहले इधर समझेंगे, फिर उसके बाद एडवांटेजेस समझ लेंगे। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं तो सबसे पहले होता है, सबसे पहला ये कह रहे हैं इजी टू लर्न। अब इससे आप क्या समझते हैं? ये जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने इजी टू लर्न, अब इसको एक्सप्लेन भी करना हो सकता है थोड़ा बहुत, वैसे इतना भी लिख देंगे तो ठीक है, एक्सप्लेन करना हो तो एज यू विश। ईजिली इसको हम सीख सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत नहीं होती। सिंपली कमांड्स वगैरह यूज़ करने हैं और वो आपको कुछ कमांड्स आने चाहिए, वो कमांड्स आप यूज़ कर लेंगे और अपनी टेबल क्रिएट कर लेंगे, इंसर्ट कर लेंगे, डिलीट कर लेंगे, या जो भी कुछ मैनिपुलेशन आप उसमें करना चाहें उसको कर लेंगे। ठीक है, तो आगे अगला है दूसरा, वाइड वैरायटी ऑफ कमांड्स। अब इसमें क्योंकि डीडीएल भी यूज, देखिए डीडीएल भी यूज होती है, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल और भी कई सारी लैंग्वेजेस यूज होती हैं। तो कई सारी वैरायटीज हो गई ना, बहुत सारे कमांड्स हो गए ना भाई। जब कई सारी लैंग्वेजेस इसमें यूज हो रही हैं, से डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज और ये सब यूज हो रही है, तो इसके कई सारे कमांड्स होंगे और कई सारी वैरायटीज होंगी। तो उसी तरह ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा वैरायटीज ऑफ कमांड्स इसमें होती है क्योंकि ये कई सारी लैंग्वेजेस इसमें यूज हो जाती हैं। आगे आते हैं, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स कह रहे हैं पोर्टेबल लैंग्वेज। अब भाई पोर्टेबल लैंग्वेज है ये, ठीक है, पोर्टेबल का हमको नहीं लगता कि आप लोगों को बताना पड़ेगा, आप लोग समझ सकते हैं पोर्टेबल लैंग्वेज का मतलब। फिर आगे है आपका बेस्ट सूटेड फॉर क्लाइंट एंड सर्वर एनवायरनमेंट। क्लाइंट और सर्वर एनवायरनमेंट, क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो एनवायरनमेंट एक होता है, जो एक बीच का वो होता है, ब्रिज होता है, वो इसके थ्रू बहुत अच्छा रहता है, ये कहना चाह रहे हैं। हाई परफॉर्मेंस, भाई जब ढेर सारी कमांड्स और ढेर सारी हम चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं और उससे मैनिपुलेट और उससे पूरा टेबल और लिस्ट वगैरह ये सब हम इसको क्रिएट, इंसर्ट, डिलीट ये सब कर सकते हैं, तो हाई परफॉर्मेंस होगी ही। फ्लेक्सिबिलिटी, अब फ्लेक्सिबल भी होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सिक्योरिटी अच्छी होगी, ठीक है। एडवांटेजेस क्या कह रहे हैं? एडवांटेजेस में कह रहे हैं फास्टर क्वेरी प्रोसेस, इसका जो क्वेरी प्रोसेस है वो फास्टर होगा, क्वेरी तेज होगी। नो कोडिंग स्किल्स, अब इसमें कमांड्स है, कौन सी कमांड कहाँ, कल कल लास्ट क्लास में हमने आप लोगों को कई सारी कमांड्स बताई थी कि कहाँ पे कौन सी कमांड यूज हो रही है, तो इसलिए कोडिंग स्किल आपको जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी कोडिंग स्किल की, इसमें नो कोडिंग स्किल्स की जरूरत ही नहीं है, आप सीधे कमांड्स का यूज करिए, उसको प्रोसेस करा दीजिए, ठीक है। इंटरेक्टिव लैंग्वेज, थोड़ी सी इंटरेक्टिव इंटरेक्शन है इसमें, अच्छा मतलब इसका जो तरीका है करने का वो चीज़ सही है। अगला कह रहे हैं बैकअप एंड रिकवरी। इसमें बैकअप जो होता है, मान लीजिए आपको किसी और सिस्टम में ट्रांसफर करना है तो वो बैकअप आप आराम से कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसी तरह यहाँ पे भी सिक्योरिटी था, यहाँ पे भी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी इसकी अच्छी होगी, मोर सिक्योर होगा देन एनी अदर, ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम देखते हैं अगला टॉपिक है आपका एसक्यूएल डेटा टाइप्स। चलिए अब डेटा टाइप, एसक्यूएल डेटा टाइप्स समझते हैं। चलिए अब अगला टॉपिक है हमारा एसक्यूएल डेटा टाइप। अब ये क्या कह रहे हैं इसको भी समझ लिया जाए। तो एसक्यूएल डेटा टाइप ये कहते हैं कि
डेटा टाइप आर यूज टू रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ द डेटा, मतलब वो डेटा टाइप जो कि यूज होता है रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ डेटा, किस टाइप के नेचर के डेटा को, कैन बी स्टोर्ड इन अ डेटाबेस टेबल, मतलब उस नेचर के डेटा टाइप को जो कि स्टोर्ड इन अ डेटाबेस टेबल, जो कि स्टोर्ड हो सके डेटाबेस टेबल में। जैसे एग्जांपल के लिए हम इसको सब समझते हैं, इन अ पर्टिकुलर कॉलम ऑफ अ टेबल, मतलब कोई एक टेबल है, उस टेबल में कोई एक कॉलम है, ठीक है। इफ वी वांट टू स्टोर अ स्ट्रिंग, मतलब अगर उसमें हमें कोई एक स्ट्रिंग और डालनी है, स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा, मतलब स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा हमको उस टेबल में डालना है, तो देन वी विल हैव टू डिक्लेयर अ स्ट्रिंग, मतलब उस स्ट्रिंग को हम डिक्लेयर करेंगे, स्ट्रिंग डेटा टाइप ऑफ दिस कॉलम, मतलब उस डेटा, उस कॉलम में, उस टेबल में हम उस स्ट्रिंग डेटा टाइप को हम फिर डिक्लेयर करेंगे। इसके 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन सा, स्ट्रिंग डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप और डेटा टाइम डेट टाइप, ठीक है। अब स्ट्रिंग डेटा टाइप जो हमने बताया कि स्ट्रिंग को पूरा पूरा कैसे बनाएंगे, कैसे डालेंगे। न्यूमेरिक डेटा टाइप नंबर वगैरह में होगा। फिर डेट और टाइम डेटा टाइप, डेट और टाइम भी आप डालेंगे। तो ये 3 तरह के होते हैं। तो ये हमने समझ लिया। डेटा टाइप मेनली क्लासिफाइड 3 कैटेगरीज में ये क्लासिफाई किए जाते हैं। ये 3 कैटेगरीज हैं एसक्यूएल डेटा टाइप्स के। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लेटरल्स इन एसक्यूएल। चलिए अब उसको भी समझ लेते हैं, लेटरल्स क्या है भाई। चलिए तो अब थोड़ा सा इसमें ये देख लेते हैं कि लेटरल्स क्या है एसक्यूएल में। अगला टॉपिक आपका है लेटरल्स इन एसक्यूएल, ठीक है। तो इसकी हेडिंग हम आपको ये बता दे रहे हैं, जैसे कैरेक्टर स्ट्रिंग, दूसरा, तीसरा, चौथा, उसका एग्जाम्पल बता दे रहे हैं। अब उसकी जो थोड़ी सी लॉन्ग पार्ट में थ्योरी है, वो थ्योरी हम नोट्स से आपको बता देंगे, क्योंकि अगर पूरी थ्योरी लिखें तो फिर उसको समझाने में फिर और भी टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा, है ना। तो थ्योरी हम इधर बता दे रहे हैं और थोड़ा सा यहाँ पे हम आपको समझा दे रहे हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टर, सबसे पहला है इसमें कैरेक्टर स्ट्रिंग। कैरेक्टर स्ट्रिंग क्या कहता है, कैरेक्टर स्ट्रिंग आर रिटन एज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। एक सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर रहेगा। सीक्वेंस मतलब जैसे यहाँ पे हो गया माई स्ट्रिंग, या फिर दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आई लव माई इंडिया। तो ये भी पूरा एक सीक्वेंस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई एक पर्टिकुलर, मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर ही है, तो पूरा एक सीक्वेंस में एक मोबाइल नंबर ही हो गया। तो एक सीक्वेंस के हिसाब से कैरेक्टर स्ट्रिंग में हो जाएगा, ठीक है। फिर कहते हैं इन अ सिंगल कोट्स एनवेलप इन अ सिंगल कोट्स। सिंगल कोट्स में ये बंद है, देखिए सिंगल कोट्स में ये बंद है, ठीक। आगे क्या कहते हैं, द ओनली कोट कैरेक्टर इज delimited and intervals as personality string by two quotes, ठीक है। ये चीज हमने बता दिया कि एक कोट्स में रहेगा, कोई भी स्ट्रिंग रहेगी, मान लीजिए जैसे ये स्ट्रिंग है या ये नंबर स्ट्रिंग है, तो कैरेक्टर स्ट्रिंग आपको समझ में आया ही होगा, नहीं वैसे आ ही गया होगा। अब इसका और डीप एग्जांपल देने से कोई अभी यहाँ पे फायदा नहीं है, वो जब आप सिस्टम में इसको परफॉर्म करेंगे तो वो और अच्छे से सीखेंगे। बिट स्ट्रिंग क्या है, बिट स्ट्रिंग देख लेते हैं। बिट स्ट्रिंग कहते हैं ये बिट स्ट्रिंग इज रिटन आइदर एज सीक्वेंस और 0 और 1 फॉर्म, मतलब या तो ये सीक्वेंस में भी हो सकता है, या तो फिर जीरोस या वंस के, जैसे ये वंस के फॉर्म में, ये जीरो के फॉर्म में। अब यहाँ पे बी और एक्स का क्या काम है, ये भी देख लेते हैं बी और एक्स का क्या काम है। एंड प्रोसीड बाय द लेटर बी, बी लेटर से या तो प्रोसीड होगा, और एज द सीक्वेंस ऑफ पोजिशनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम डिजिट एनवेलप इन सिंगल कोट। सिंगल कोट्स में ये भी रहेगा, जो भी डिजिट रहेगी आपकी यहाँ पे 1 0 2 3 कुछ भी डिजिट, ये जो रहेगी न्यूमेरिक वैल्यू जो रहेगी, नंबर में जो रहेगा, वो आपका कोट्स में रहेगा, ये कह रहे हैं ये। और एनवेलप सिंगल कोट्स एंड प्रोसीडेड बाय
द लेटर एक्स मतलब प्रोसीडेड बाय द लेटर बी, मतलब बी से भी प्रोसीड होगा और एक्स से भी प्रोसीड होगा। ठीक है, अगला देखते हैं एग्जैक्ट न्यूमेरिक। एग्जैक्ट न्यूमेरिक क्या कहते हैं? These literals are written as the signed or unsigned decimal variety probably with mathematical notation। मतलब ये साइंड भी हो सकते हैं, अनसाइंड भी हो सकते हैं। देखिए जैसे ये यहाँ पे प्लस का सिंबल लगा हुआ है, यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो साइंड भी हो सकते हैं, अनसाइंड भी हो सकते हैं। ठीक, इनका ये कहना है। फिर दूसरा कहना है प्रोबेबली विथ मैथमेटिकल नोटेशन। मैथमेटिकल नोटेशन जैसे इसमें डेसिमल आ रहा है, ये टी है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये चीज एग्जैक्ट न्यूमेरिक में यूज होगी। ठीक है, अब चौथा देख लेते हैं। सॉरी, अप्रोक्सीमेट न्यूमेरिक। अप्रोक्सीमेशन से आप समझ रहे होंगे थोड़ा बहुत। तो ये कहते हैं कि अप्रोक्स न्यूमेरिक लिटरल्स आर रिटन एज एक्चुअल न्यूमेरिक लिटरल्स। मतलब जो एक्चुअल न्यूमेरिक लिटरल्स होंगे वो उस तरह से लिखे जाएंगे, फॉलोड बाय द लेटर ई। मतलब ये जो ई आ रहा है ये वाला यहाँ पे, तो इस तरह से ये मतलब एक्चुअल लेटर्स में लिखे एक्चुअल न्यूमेरिक उसमें लिखे जाएंगे, लिटरल्स में लिखे जाएंगे, और ई के द्वारा ये फॉलोड होंगे। ई जो आपका एक अल्फाबेट है उससे ये फॉलो वगैरह किए जाएंगे। तो आपका लिटरल्स और इसकी डिटेल जो इसकी पूरी डिटेल नोट्स होगी वो आपकी दे दी गई है लाइब्रेरी में, वो आकर के आप लाइब्रेरी से ले सकते हैं। यहाँ पे हम आपको समझा दे रहे हैं क्या चीज़ है, इसका प्रोसेस बता दे रहे हैं, प्रोसीजर बता दे रहे हैं, नोट्स आकर के आप लाइब्रेरी से ले सकते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा आता है सिलेबस में है टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। अब कितने टाइप्स के एसक्यूएल कमांड है? अभी हमने वहां पे बताया था पहले, डीडीएल, डीएमएल, टीसीएल, उसमें कौन कौन से आते हैं, चलिए उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। चलिए, तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा टाइप्स ऑफ एसक्यूएल कमांड। भाई कितने टाइप्स के एसक्यूएल कमांड है? ये तो हम शुरू से ही डिस्कस करते आ रहे हैं कि ये कमांड, वो कमांड, डीडीएल, डीएमएल, इसमें इंसर्ट, अपडेट, क्रिएट, डिलीट। ठीक है, तो अब यहाँ पे सिस्टमैटिक वे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब सबसे पहले एसक्यूएल कमांड आया, ठीक है, उसके 5 पार्ट्स हुए, ये पांचों लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, आपका डेटा डिलीशन, डेटा मैनिपुलेशन, डीसीएल, टीसीएल और उसके बाद डीक्यूएल। तो सबसे पहले डीडीएल। डीडीएल में क्या आएगा? डीडीएल में आएगा क्रिएट। आप क्रिएट कर रहे हैं जो जो चीज टेबल में नई क्रिएट कर रहे हैं। फिर ड्रॉप कमांड, कल हमने ड्रॉप कमांड के बारे में, ड्रॉप कैसे होगा वो भी बताया था। फिर उसके बाद ड्रॉप के बाद आता है ऑल्टर। ऑल्टर कैसे किया जाएगा? ठीक है, टर्नकेट, टर्नकेट कैसे किया जाएगा, ये आ गया आपका डीडीएल के अंदर। फिर आते हैं हम दूसरी डीएमएल। डीएमएल में क्या आएगा? इंसर्ट, अपडेट, डिलीट। इंसर्ट, अपडेट, डिलीट भी हमने बताया है, उसको आप देखिएगा पीछे जा करके, कैसे कहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आएगा डीसीएल। डीसीएल में ग्रांट आएगा और रिवोक आएगा। ठीक है, कमांड ये सब आएंगे। अब अगला आता है टीसीएल। टीसीएल में कमिट कहाँ पे यूज होगा, कमिट कमांड कहाँ यूज होगा, रोल बैक कहाँ पे यूज होगा, फिर सेव पॉइंट कैसे यूज होगा। तो जैसे जैसे ये लैंग्वेज हम लोग पढ़ते जाएंगे, अगर कोर्स में होगी तो उसके हिसाब से हम इसको समझते चले जाएंगे। फिर आएगा डीक्यूएल। डीक्यूएल में हमारा सिर्फ एक होता है सिलेक्ट। ठीक है, तो ये हैं आपकी 5 टाइप की कमांड्स और उसके अंदर की सब कमांड्स। ठीक है, और इस पे कैसे कैसे फंक्शन होगा, जो जो चीज यहाँ तक शायद हो चुकी, कुछ चीजें हो चुकी हैं और कुछ चीजें अगर सिलेबस में रहेंगी तो वो चीजें हम आगे एज फॉलो बाय द सिलेबस, फॉलो के सिलेबस के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करते जाएंगे। और इसकी नोट्स आपका नीचे हमने बता ही दिया, दे गई है। तो होप कि आप लोगों को आज ये 2-3 टॉपिक समझ में आए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।